कॉम्प्लेक्स अपने आप में काफी वेटेज है, तो मैंने आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया था, इसके बाद मॉडुलस, ये क्लियर है, और कॉन्जुगेट पढ़ाया था। आज मैं बहुत अच्छे उस पे, आपने एनसीईआरटी कुछ ट्राई भी कर ली होगी, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म के, बहुत इजी है। आज अपन अच्छे क्वेश्चन करेंगे मॉडुलस से और कॉन्जुगेट से रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उस पे ही बेस्ड होंगे क्वेश्चन। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे हर आर्टिकल पे करना पड़ेगा। इसके बाद आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, डी मोवराइज थ्योरम, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल। ये लंबा चलेगा, तो ये क्योंकि इसके बाद मैंने बोला आप एपी जीपी एचपी में फैमिलियर हो। देखिए कुछ लिखे बेटा, फाइंड द रियल वैल्यू of theta such that 3 plus 2i sin theta denominator में 1 minus 2i sin theta, where iota equal to root over minus 1 is first है purely real, second है purely imaginary। नोट करिए बेटा, इसको बेटा डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, डेट डालिए और लेक्चर डालिए, ये डालिए ऐसा बांटिए, लेक्चर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट डालिए आज। क्लियर बेटा अक्षर? अब देखिए इसमें आगे और क्वेश्चन बढ़ेंगे, मैं आपको 2 हिंट और कर दूं। फाइंड द हेलो, हाँ हाँ बोलिए। चल एक मिनट ये क्लियर है? अच्छा लिंक में गड़बड़ हुई आज, ठीक है। कितने बच्चे हैं? लिंक तो लिंक तो मैंने भेजी है, ये बच्चे कहाँ से आ गए? अच्छा कुछ आ रहा हूँ, देखो अनाया कुलकर्णी का फोन आया था, आ गई वो अनाया है? वो जाए अच्छा नहीं अब कर दिया। अरे बंटी वो डिजिटल वाटर लेके आनंद को ले जाना और डाल के आ जाना, प्रेमचंद को दे देना, प्रेमचंद डाले आए। नहीं नहीं अभी काम करा लो, हाँ काम करा लो, बाद में आप प्रेमचंद को देना, वो डालने जाएगा, उसको पता है। अच्छा लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, कुछ लोगों ने पुरानी लिंक यूज किया, वो ठीक है। इधर देखिए बेटा, अब इसमें फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0,2 पाई। इधर समझिए बेटा देवांश, पहले क्वेश्चन को समझिए, मुझे करने दीजिए, आप समझिए। तो इसने बोला है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड इज, ये जेड ले लेता हूं, प्योरली रियल है, देन प्योरली रियल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, प्योरली इमेजिनरी। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का यूज होगा, इससे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, प्योरली रियल होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जनरेट होगी, फिर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। क्वेश्चन क्लियर है? तो बेटा प्योरली रियल, तो मैंने आप लोगों को पहले आप समझिए, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर है? प्योरली रियल
अच्छे से देखना, प्योरली रियल कब होगा? जब बेटा ये पार्ट जीरो होगा, बी जीरो या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो। प्योरली इमेजिनरी, ये समझने वाला टॉपिक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। प्योरली इमेजिनरी ए इक्वल टू जीरो, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो। क्लियर बेटा? ऐसा ये क्लियर बेटा? ये जीरो रखेंगे तो प्योरली रियल होगा, और ये जीरो रखेंगे प्योरली इमेजिनरी। तो क्वेश्चन में बोला गया है, अब क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया? ये क्लियर? तो बेटा इसको जेड एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने आपको शायद है प्रैक्टिस करवाई थी, इसको ए प्लस आई बी में कन्वर्ट करिए। इसमें तो डिनोमिनेटर का क्या, कॉन्जुगेट से मल्टीपल और डिवाइड, या डिनोमिनेटर का रेशो, कॉन्जुगेट से मल्टीपल और डिवाइड 1 + 2i sin थीटा और 1 + 2i sin थीटा। तो z इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या आएगा, 1 माइनस, लिख दूं 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, ये मल्टीपल कर दूं, ये आएगा 3 और 4 आयोटा स्क्वायर, तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा लिख दूं, रियल कलेक्ट कर लूं, ये आएगा 3 और ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलिए मल्टीपल एक स्टेप बता देता हूं, छोड़िए। ये देखिए बेटा 3 + 6 आयोटा sin थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? रियल कलेक्ट करिए, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, ये क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है आयोटा इक्वल टू √(-1), आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा क्या नहीं? स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखूंगा, तो रियल कलेक्ट कर रहा हूं, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 8 आयोटा sin थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ये क्लियर बेटा? सेपरेट कर रहा हूं, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, प्लस आयोटा 8 sin थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट है z इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। जब इमेजिनरी पार्ट, ये आपका मिसलेनियस का भी है, प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? क्लियर बेटा? इसमें ये साइड में ये लिखना, इसको याद कर लीजिए, z इक्वल टू a + आयोटा b, a इक्वल टू 0 है तो प्योरली इमेजिनरी होगा, b इक्वल टू 0 होगा तो प्योरली रियल होगा। तो पहले इस एक्सप्रेशन को a + ib में कन्वर्ट किया, उसने क्वेश्चन में बोला प्योरली रियल, दिस इज 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो, तो 8 sin थीटा डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 0, तो sin थीटा क्या आ गया 0 और sin थीटा इक्वल टू 0 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में आ जाइए, थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। 0 से 2 पाई में 3 जगह 0 होगा, sin 0 0 होता, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0, 2 पाई 3। ये क्लियर है? पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे आज, ये जरूर नोट करिए। क्लियर बेटा? इसको याद कर लीजिए आप, z इक्वल टू a + आयोटा b, ये 0 है मतलब प्योरली इमेजिनरी, b 0 है प्योरली रियल। समझ के करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे आज। ये आपका मिसलेनियस का भी है बेटा, ये आपकी बुक पर, इसको आगे खिसका दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया एक्शन? हो गया बेटा?
ये वाला पार्ट नोट हो गया। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो मांग लिया करो, वीडियो दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन थोड़ा जल्दी लिखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये क्लियर? देखिए, प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0 दिस इक्वल टू 0, तो साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जनरल सॉल्यूशन यही आएगा देवांश, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब उसने साथ में क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो साइन वेव ये होती 0 पाई 2 पाई, साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 2 पाई 0 पाई 0, तो थीटा कहां कहां 0 होगा? 0 पाई 2 पाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3 इन द इंटरवल 0, 2 पाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन यूज होती है, आप सोचिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और कभी आपसे बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यदि ओपन इंटरवल कर दूं तो 0 भी बाहर होगा, 2 पाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। और कभी मैं आपसे बोलूं सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इन द इंटरवल इन द इंटरवल 0, 2 पाई, ये क्लियर बेटा? तो आंसर होगा 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई, तो आंसर इज 3 पाई। देखिए बेटा, क्लोज इंटरवल ले रहा हूं, ओपन इंटरवल सब दिया हुआ है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले इसको z इक्वल टू a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट किया, फिर उसने क्वेश्चन में बोला z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0, उससे एक इक्वेशन फॉर्म होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। क्वेश्चन पूछा गया है साइन थीटा इक्वल टू 0, यहां भी छोड़ सकते थे 11th में, लेकिन कॉम्पिटिशन में यहां नहीं आता, उसके आगे आता जेई। थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपके पास इंटरवल 0 से 2 पाई क्लोज है, तो n इक्वल टू 0 रखिए, 1 और 2, ये क्लियर बेटा? तो 0 से 2 पाई में 0 भी इंक्लूड है, 2 पाई भी इंक्लूड है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3, क्लोज इंटरवल। यदि 0 से 2 पाई में ओपन इंटरवल कर दूं तो सिर्फ पाई ही इंक्लूड होगा, यदि मैं किसी पे एक पे क्लोज कर दूं तो 2 आएंगे, और सम बोलूं तो 0 से 2 पाई क्लोज लगा हुआ है, तो 0 से 2 पाई पे ओपन कर दूं तो सम पाई आएगा। क्लियर बेटा? 0 से 2 पाई पे ओपन कर दूं तो सम पाई आएगा, 0 से 2 पाई पे क्लोज कर दूं सम 3 पाई आएगा, और 0 पे ओपन 2 पाई पे क्लोज तो सम 3 पाई आएगा, 2 पाई पे ओपन 0 पे क्लोज सम पाई आएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और यही आते हैं। आप देख रहे हैं टिग्नो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन आपको जो मैंने टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कराई थी वो यूज हो, तो कॉम्प्लेक्स में टिग्नो लगेगी, कोऑर्डिनेट भी लगेगी, नोट करें। अब आपको इस टाइप की जोड़ देना है, आप बढ़ा लीजिए बेटा, ये क्लोज है ओपन, क्वेश्चन बढ़ाओ, क्लियर? आप भी बढ़ा लीजिए। हो गया बेटा? ये वेब बना लीजिए। सेकेंड पार्ट यहां करता हूं, चलिए आप लोग नोट करिए, थोड़ा फास्ट नोट करना। सेकेंड है Z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन में देखो, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब a पार्ट 0, z इक्वल टू a प्लस आई, रियल पार्ट 0, रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर देवांश, ये 0, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 3/4।
चाहे तो √3/2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर π/3। तो जनरल सॉल्यूशन मैंने कराया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा था n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये क्लियर बेटा? तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो नोट हो गया होगा। अब देखिए आप लोग इधर देखो, अक्षत बिल्डिंग क्या क्यों लेंगे cos स्क्वायर? इसको 1 माइनस cos स्क्वायर बदल लेंगे, क्यों बदलेंगे? साइन स्क्वायर का भी तो मालूम है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कर सकते। ये क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा में नंबर ऑफ सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर थीटा की बेबी होती ये 0 पाई 2 पाई। ये क्लियर बेटा? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर π/6 √3/2 या 3/4। तो बेटा साइन 90 स्क्वायर की बेब है 3π/2 ये साइन स्क्वायर थीटा की बेब है 3/4.75 यहां आएगा, मैंने आपको कराए थे उसको। तो 0 से 2 पाई में 3/4 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज क्लियर है? लेकिन किसी एक पे ओपन कर दें, दो पे यहां फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 और 2 पाई इंक्लूड है। अब सम में आपको यदि बात आएगी तो मैं आप लोगों को यहां बता दूं, यदि सम में बात आती है तो साइन स्क्वायर 3/4 आपको समझने के लिए बता रहा हूं, मैं तो यहां से निकाल दूंगा, चाहे तो मैं तो यहां से निकाल दूं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है नहीं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, थीटा π/3 आएगा, और n इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा पाई प्लस π/3। जैसे ही 2 रखूंगा तो एक्सीड कर जाएगा 2 पाई से, मेरे पास इंटरवल 2 पाई है तो माइनस साइन तो n पाई माइनस π/3। 0 रखने से मतलब नहीं है, n इक्वल टू 1 रखिए, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो थीटा कितना आएगा? 2 पाई माइनस π/3। अब उसने क्वेश्चन में सम बोला हुआ है तो π/3 प्लस पाई प्लस π/3 पाई माइनस π/3 और 2 पाई माइनस π/3। तो ये π/3 वाला पार्ट तो गया, पाई, तो आंसर इज 4 पाई। 0 से 2 पाई एक बार और समझिए, सारे क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लेक्स को टिग्नो से रिलेट करिए, प्योरली इमेजिनरी है तो दिस रियल पार्ट ऑफ z0, तो जनरल सॉल्यूशन आ गया है। उसको चाहे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके 0 से 2 पाई में थीटा की वैल्यू फाइंड करें और सम निकालें, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो वेब से आ जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? रचना मेरी पानी की बोतल लाना ऊपर से, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्लियर हो गया? हाँ, नोट।
हो गया तनिष? स्क्रीनशॉट अच्छा तुम लोगों को भेज। हो गया बेटा? किधर कभी ऐसा लगे तो वीडियो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ mod z1 mod z2 2 दिया हुआ, mod z3 4 3 दिया हुआ, mod of z1 equal to 1, mod of z2 equal to 2, mod of z3 equal to 3 and mod of 9 z1 z2 4 z1 z3 और z2 z3 equal to 1 गिवन है। 12 दिया, सॉरी। फाइंड mod of z1 plus z2 plus z3। ये नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब समझिए, क्वेश्चन नोट करिए, थोड़ा फास्ट नोट करना आप लोग। इसमें देखिए, इधर देखिए अक्षर, मैंने आप लोगों को क्लिक करना चाहिए। मैंने बोला जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इधर देखिए, mod z1 दिया हो तो ये प्रॉपर्टी मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। z बार क्या था? mod z का स्क्वायर। मैंने बोला 1 दिया हो क्वेश्चन में तो mod z1 का स्क्वायर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये प्रॉपर्टी आएगी z1 बार इक्वल टू 1। तो z1 बार, z1 क्या होगा? ये क्लियर है? ये 1 बाई z1, कोई भी ले लीजिए, z1 1 अपॉन z1 बार होगा, z1 बार। सेम mod z2 2 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 4 आएगा। तो z2 बार क्या आएगा? 4। तो z2 बार क्या आएगा? 4 बाई z2। mod z3 है तो mod z3 स्क्वायरिंग बोथ साइड 9, तो z3 बार क्या होगा? 9। तो z3 बार 9 बाई z3। ये क्लियर? ये मैंने आप लोगों को समझाते, और वैल्यू निकालना है mod z1 प्लस z2 प्लस z। ये सेंट्रोइड भी हो गया, आगे पढ़ेंगे। अभी आप देखिए, इसका यूज करना है तो इससे z1 z2 z3 कॉमन ले रहा हूं, इन ब्रैकेट 9 अपॉन z3 4 अपॉन z2 1 अपॉन z1, यही आएगा। ये प्रॉपर्टी देखते जाना, z1 z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 z2, मॉड ऑफ z1 z2, ये प्रॉपर्टी यूज किया। ये 12, इसकी डायरेक्ट एक लिए जनरल प्रॉपर्टी बताई थी तो इंडिविजुअल मॉड, और 9 अपॉन z3 बार, z2 बार और z1 बार, ये दिया हुआ। ये वैल्यू 1 2 3 है, 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये प्रॉपर्टी लग गई मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार। ये आपको मालूम है, एक प्रॉपर्टी और है, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल बार। ये क्लियर है? तो इंडिविजुअल थी, ये बेटा 6 आ गया। अब यहां सॉल्व कर लो, जगह नहीं है मेरे पास, ये 2 आएगा तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार इक्वल टू 2। अब मुझे बोथ साइड का एक बार और ले लीजिए, बार दोनों साइड का, ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये थी, इसका एक बार बाहर और लेंगे तो बार हट जाएगा, और इधर तो रियल है तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रियल का कॉन्जुगेट, क्योंकि आयोटा इज रिप्लेसिंग बाई माइनस आयोटा, तो रियल का तो z इक्वल टू z इज रियल, तो z इक्वल टू z बार, z इक्वल टू, इसमें आप देख रहे हैं सारी प्रॉपर्टी लग गई इस क्वेश्चन में। एक बार और समझा, आपके पास गिवन था mod z1 इक्वल टू 1, mod z2 2, mod z3 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया,
क्या प्रॉपर्टी यूज की, जेड बार इक्वल टू 1, तो Z1 बार होगा 1/Z1 और Z2 बार होगा 4/Z2 और Z3 बार होगा 9/Z3। गिवन कंडीशन ये थी, इससे Z1 Z2 Z3 कॉमन लिया, ये फॉर्म हुआ और यहाँ मॉड Z1 Z2 की प्रॉपर्टी यूज की, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ये क्लियर है? फिर यहाँ अगेन जनरलाइज प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये 9/Z3 की जगह Z3 बार Z2 बार Z1 बार, ये होल बार आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। फिर एक बार और कॉन्जुगेट लीजिए, एक बार और, लेकिन यहाँ तो रियल है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो वही वापस आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ mod z इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1, z इज नॉट इक्वल टू -1, नहीं तो इनफाइनाइट बना दो। फाइंड रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। देखिए गिवन कंडीशन है, मॉड z 1 दिया हुआ है और ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंफर्म ओमेगा भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ही, और z इज नॉट इक्वल टू -1 गिवन कंडीशन है, तो इनफाइनाइट बना देगा 0, ये डिनोमिनेटर 0 दे देता। ये क्लियर है? अब आप समझिए, इस पे आ जाइए आप लोग। मैंने एक z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी कॉन्जुगेट की, z बार क्या है, ए माइनस आयोटा, तो z प्लस z बार क्या है, 2a, यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू ए, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2, यही है, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ z एंड z बार। रियल पार्ट ऑफ z बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट ऑफ z क्या है बेटा, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या है, z और z बार का क्या है, अर्थमेटिक। तो मुझे यहाँ देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा
क्या निकालेंगे? ओमेगा और ओमेगा बार का अर्थमेटिक में, ओमेगा प्लस ओमेगा बार का, ये क्लियर? ओमेगा कितना है? अच्छा, इसको अलग से करे लेते हैं। ओमेगा बार क्या आएगा? होल कॉन्जुगेट। और आपको मालूम है Z1 अपॉन Z2 का होल बार, Z1 बार अपॉन Z2 बार, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ओमेगा बार क्या आएगा? Z माइनस बार तो Z प्लस वन का होल बार, यानी Z बार माइनस वन और Z बार प्लस वन। ओमेगा बार आ गया Z1 बार माइनस वन अपॉन Z1 बार प्लस। इसमें किसी को डाउट? इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Z माइनस वन डिवाइडेड बाई Z प्लस वन, ओमेगा बार आएगा Z बार माइनस वन डिवाइडेड बाई Z बार प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है? पहले बेटा ये नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया बेटा? हो गया ना? नोट हो गया? हाँ, ये नोट कर लीजिए, इसको देखिए। ये देखिए, इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम लेंगे तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा 2 टाइम्स Z प्लस वन और Z बार प्लस वन, ये आएगा Z माइनस वन Z बार प्लस वन प्लस Z बार माइनस वन और Z प्लस वन। तो रियल पार्ट ऑफ ये आएगा Z बार प्लस Z माइनस Z बार माइनस वन, प्लस आएगा Z बार प्लस Z बार माइनस Z माइनस वन। डिनोमिनेटर ये देखिए, Z बार क्या, मॉड Z का स्क्वायर, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मॉड Z का स्क्वायर 2 टाइम्स आएगा, मॉड Z स्क्वायर माइनस 2, डिनोमिनेटर सेम रहने दीजिए। मॉड Z गिवन है 1, तो 2 माइनस 2, ये 0 आ गया। ये क्लियर बेटा? ये तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन किया, मॉड Z स्क्वायर प्लस मॉड Z स्क्वायर माइनस 2, तो 2 टाइम्स मॉड Z स्क्वायर, मॉड Z मान है, 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। 2 माइनस 2 क्या होगा? नोट। तो रियल पार्ट और ओमेगा इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन में। W बोलो, ओमेगा बोलो, जो आपको बोलना है।
नोट हो गया बेटा? यस ना? हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। नोट करें, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट complex number with mod of beta 1 equal to 1, then find बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, कई बार आपके स्कूल में भी आता है। नोट हो गया? नोट हो गया? तो देखिए यहाँ बेटा अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, दो अलग अलग है, मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मॉड बीटा 1 दिया हुआ है। तो ये जब भी आपको ये होल मॉड पूछे तो ये अधिकतर ये प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये होल मॉड का स्क्वायर पहले समझिए। तो बेटा ये जेड ले रहा हूं, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा? जेड जेड बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जेड जेड बार, ये जेड जेड, ये तो नोट हो गया। मॉड बीटा गिवन है, मॉड बीटा इक्वल टू बार, मॉड जेड स्क्वायर जेड जेड बार। अब यहाँ प्रॉपर्टी देखते जाइए कौन कौन सी लगेगी, स्टेप पर जो प्रॉपर्टी लगेगी z1 अपॉन z2 का होल बार, ये z1 बार अपॉन z2। तो बेटा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा और बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा का बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल बार, और इसका आएगा z1 माइनस z2 का बार, ये आएगा z1 बार माइनस z2 बार। अगेन प्रॉपर्टी बीटा माइनस अल्फा, बहुत सारी प्रॉपर्टी लगेंगे, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये अल्फा बार, फिर यहाँ मॉड z1 बार z1 z2 का होल बार, ये प्रॉपर्टी लगेगी z1 बार z2 बार। तो बेटा डायरेक्ट लगा दो, तो रियल है, z1 बार मतलब अल्फा बीटा का बार आ जाएगा, दो बार लेंगे तो सेम आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा अल्फा बार, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार, ये प्रोडक्ट किया। अब आपको मालूम है बीटा बीटा बार क्या होगा, मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार और अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर। मॉड बीटा माने तो 1 माइनस बीटा अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर इस बार। इसमें देख रहे हैं एक ही, ये आपकी बुक का है बेटा एनसीईआरटी का, मैंने कुछ नहीं, एनसीईआरटी मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड लास्ट, आप देखिए जब अच्छे से कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो ही बनेगा, और ये आपकी बुक के और कई बार जेई में आ चुके इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, मॉड बीटा 1 इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल मॉड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका स्क्वायर कर लीजिए,
क्योंकि मैंने ये मॉड जेड का स्क्वायर बन गया तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप? तो ये मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा? जेड जेड बार। मॉड जेड का क्या क्या होगा? जेड जेड बार। फिर यहाँ जेड वन अपॉन जेड टू, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर जेड वन माइनस जेड टू का होल बार, ये प्रॉपर्टी का यूज किया। वो वन माइनस अल्फा आर बीटा का ये मॉड आ जाएगा। फिर जेड वन जेड टू की प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर मल्टीप्लिकेशन किया और अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा का स्क्वायर होगा, बीटा बीटा बार मॉड बीटा का स्क्वायर होगा, मॉड बीटा इक्वल टू 1 गिवन है। ये वैल्यू रख दीजिए, बाकी जब आप वैल्यू रखेंगे तो इससे बन जाएगा। कैंसिल आउट, वन आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया? हो गया बेटा, नोट हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर? हो गया, बनाएगा आंसर। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए आप लोग। इफ ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड, डिनोमिनेटर में 1 माइनस जेड is purely real where beta is not equal to 0, z is not equal to 1, find the value of mod z। इधर देखो बेटा, कैसे स्टार्ट करेंगे देवंश? इस क्वेश्चन में पहले देखिए क्या
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज प्योरली रियल, और ओमेगा को यहाँ डिफाइन किया गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब साफ जाहिर है ये अल्फा मतलब प्योरली रियल नहीं हो सकता है। मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी, ये जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये 0 है तो प्योरली इमेजनरी, बी 0 है तो प्योरली रियल, बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या था, इमेजनरी। दिखाया तो मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे स्टार्टिंग में, याद हो। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए 0 है तो प्योरली इमेजनरी, बी 0 है तो प्योरली रियल, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो मैंने क्या लिखाया था, इमेजनरी। तो यहाँ क्वेश्चन में और डिफाइन तो है, यहाँ डिफाइन तो है, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये प्योरली रियल नहीं होगा। अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, और z इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं, ठीक है। क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्लियर हो गया गिवन कंडीशन क्या है। उसने बोला ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, तो आप इधर आ जाइए, z प्योरली रियल, z इक्वल टू z बार, तो z इज प्योरली रियल। एग्जाम्पल से समझे, z इक्वल टू z3 दिया है तो z बार क्या होगा, 3, यानी z इक्वल टू z बार। ये क्लियर है। तो z इक्वल टू z बार, उसने क्वेश्चन में बोला दिस इज प्योरली रियल। क्वेश्चन नोट हो गया, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, ये होमवर्क है, हिंट कर रहा हूं बस आप। उसने बोला इज प्योरली रियल, तो प्योरली रियल कब होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट बराबर हो, तभी z इज प्योरली रियल। ये पूरा z ले लेता हूं सपोज, ये प्योरली रियल कब होगा, जब इसके कॉन्जुगेट के बराबर हो, इक्वल होगा। ये ना बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट यदि बराबर हो जाते हैं तो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज प्योरली रियल, और ये क्वेश्चन में गिवन है। बस अब तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, z1 अपॉन z2, तो ये आएगा ओमेगा बार माइनस ओमेगा z बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस z। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना थोड़ी सी, और कुछ यूज करना है डाटा, क्या कर सकते हो उससे आ जाए। क्लियर है क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उसमें थोड़ा सा आपको जो गिवन कंडीशन और यूज करना पड़ेगा, तब फाइनल आंसर आएगा। आप ट्राई करके आना, नहीं होगा तो मैं बताऊं। आप तो अपना रिवाइज करिए, और जो एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन दिए, चेंज इन ए प्लस आई तो बी फॉर्म, और कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ सिंपल ए प्लस आई बी के मॉडुलस निकालो, वो आप ट्राई करिए। ये मिसलेनियस के दे दोनों, ये नहीं था इसके पहले वाले। और अब मैं अगले टर्न आपको कुछ क्वेश्चन इसी के, और आपको एनसीईआरटी बनाने की कोशिश करें, और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा। उसके बाद होगी पोलर फॉर्म और डिमोर्फिज्म, फिर बीच में फिर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो अभी एक टाइप के और है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और मैंने एक भेजी हुई है 7-8 टाइप के, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में फॉर्म करें, टाइप बन दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इक्वेटिंग इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करें, वो भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे। ये क्लियर है, ये नोट हो गया, ये नोट कर लें, z इज प्योरली रियल। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, कुछ यूज करना, ओके। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, और टिग्नो के साथ साथ आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जोर दो, जो भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बुक हो। आप क्योंकि आप लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट से समझने लगे, फेमिलियर हो गए, प्रॉपर्टी का यूज करना समझ गए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन हाई वेटेज है, लोग बहुत सारे डरते रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, बहुत सारे लोग डरते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अच्छे से करें,
क्योंकि इसके बाद प्रोग्रेशन है, फिर पीएनसीबीटी 11th का हर टॉपिक अच्छा ही है, और एनसीईआरटी में देख लो एक दिन का और है। तो ये आप होमवर्क ट्राई करना। थैंक यू।